आज मैं आपको मंजरी का पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इसमें पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ हैं दहक मीन्स आग की लपट, शहर मीन्स आंगन, जलाशय मीन्स तालाब, अंग मीन्स हिंसा, दुष्कर्म मीन्स बुरे कर्म, वहशी मीन्स असभ्य। बराबर पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पेड़ों के संग बढ़ना सीखो नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत काव्य के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। फिर आप प्रसंग लिखेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। कविता है, अब एक एक पैराग्राफ में पढ़ूंगी, एक एक पैराग्राफ के उसकी व्याख्या भी बताऊंगी। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल, चिड़ियाँ बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। कवि कहते हैं कि मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी ज़मीन लेकर उस पर बाग बगीचे लगाऊं, जिसमें फल फूल खिले, चिड़ियाँ बोले और सर्वत्र सुगंध बिखरे। बगीचे में एक जलाशय भी हो जिसमें ताज़ी हवा अपना अंग भिगो कर और भी ठंडी हो जाए। दूसरा पैराग्राफ है, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फल फूल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेत हो जो फसलों से दहक रही हो। कवि कहते हैं कि बच्चों से कि संभव है कि तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी ज़मीन हो, फल फूल से लदे बाग हों या खाली ज़मीन हो। फिर हो सकता है कि छोटी सी उसमें क्यारी हो जो फूलों की महक से महक सकती हो, या कुछ खेत हों जिसमें फसलें लगी हों। हो सकता है कि कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उन दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। कवि कहते हैं कि यह भी संभव है कि अपने चौपाए हों या पशु घूमते हों या आंगन में पक्षी चहक रहे हों। तो तुमसे बस इतनी ही विनती है बच्चों कि तुम इसको कभी भी मत खोने देना, कभी भी इनको मत क्षति पहुंचाना, पेड़ों को कभी मत कटने देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा और तुम चिड़ियों के लिए तरसते रह जाओगे। फिर है आगे, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कवि कहते हैं कि पेड़ों वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे शिशुओं की तरह रोते हैं। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग इतराना, बढ़ना और हिलना सीखो, यानी पेड़ों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लो। लास्ट पैराग्राफ, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अब यहाँ कवि ने पेड़ों और बच्चों को एक समान बताया है। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। कवि के अनुसार इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ और बच्चे हैं। जो इस बात को नहीं समझते उन्हें पछताना पड़ता है
वर्तमान समय में सभ्यता वहशी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने मानवों को पेड़ों का दुश्मन बना दिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो रही है, जिससे मनुष्य बीमार पड़ रहे हैं। अनेक गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है मनुष्यों को। ठीक है बच्चों, इसके बाद शब्दार्थ आपको बता ही दिया है। भाषा की बात से आपको लिखना है और कुछ करने में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको इन शब्दों की सहायता से कविता बनानी है। भाषा की बात में जो पहला है उसमें वाना शब्द जोड़ना है, प्रेरणार्थक क्रिया बनानी है, जैसे खेलना खिलवाना, रखना रखवाना, घूमना घुमवाना, काटना कटवाना, बनाना बनवाना, लिखना लिखवाना, देखना देखवाना, पिलाना पिलवाना। बस इतना ही करना है आपको। इसके बाद अलंकार जब पढ़ाएंगे तब आपको अनुप्रास अलंकार बताएंगे। धन्यवाद।